हर साल की तरह 8 मार्च आता है और हम सब देखते हैं कि दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कितने जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है ना। सरकारी कार्यक्रमों से लेकर सोशल मीडिया की फीड तक हर जगह बस महिलाओं के सम्मान और उनके सशक्तिकरण की ही बातें होती हैं। लेकिन आज हम इस जश्न के चकाचौंध के थोड़ा परे देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस पूरी बातचीत की शुरुआत इसी एक कह सकते हैं कि थोड़े असहज लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल से करते हैं। क्या ये दिन वाकई महिलाओं की स्थिति में कोई बदलाव ला रहा है या ये बस एक सालाना रस्म अदायगी बनकर रह गया है? अच्छा, तो इस सवाल की तह तक जाने के लिए हम 4 बड़े पहलुओं को टटोलेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये उत्सव असल में है क्या। फिर हमारी संस्कृति में जो एक विरोधाभास है उस पर बात करेंगे। इसके बाद राजनीति के वादों को परखेंगे और आखिर में उस चीज की बात करेंगे जो इन सब की जड़ में है, यानी कि मानसिकता की चुनौती। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी जश्न के माहौल की। आखिर 8 मार्च को होता क्या है और क्यों ये दिन एक उत्सव से कहीं ज्यादा हमारे समाज के लिए एक असली इम्तिहान जैसा बन जाता है। देखिए, इस दिन माहौल तो वाकई बहुत पॉजिटिव होता है। चारों तरफ जबरदस्त जोश, सरकारी कार्यक्रम होते हैं, अलग अलग मंचों पर बड़ी बड़ी चर्चाएं होती हैं और सोशल मीडिया वो तो महिलाओं की उपलब्धियों की तारीफों से भर जाता है। हर कोई उन्हें समाज की शक्ति और प्रेरणा बताता है। पर इस सारी चमक दमक के बीच एक पल रुककर सोचने की जरूरत है। इन सब का असल असर क्या हो रहा है? क्या एक दिन का ये जश्न साल के बाकी 364 दिनों की जो हकीकत है उस पर पर्दा डाल सकता है? और यही सवाल हमें सीधे हमारे दूसरे और शायद सबसे हैरान करने वाले मुद्दे पर ले आता है। वो है संस्कृति का विरोधाभास। ये हमारे समाज के जो आदर्श है और जो जमीनी सच्चाई है उसके बीच की एक बहुत गहरी खाई को दिखाता है। ये एक बहुत ही अजीब और परेशान करने वाला कॉन्ट्रास्ट है। आप देखिए, एक तरफ हमारी संस्कृति में नारी को शक्ति, लक्ष्मी और सरस्वती का रूप मानकर पूजा जाता है, उन्हें देवी का दर्जा दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसी समाज में महिलाएं हर रोज हिंसा, जुल्म और भेदभाव का सामना करती हैं। ताज्जुब की बात है कि ये दोनों तस्वीरें एक ही समाज की हैं। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। दहेज हो, घरेलू हिंसा हो, लैंगिक असमानता हो या फिर महिला सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं, ये सारी समस्याएं आज भी हमारे समाज में बहुत गहराई तक अपनी जड़ें जमाए हुए हैं। इससे साफ हो जाता है कि सम्मान की बातें तो खूब होती हैं, पर वो अक्सर आदर्शों तक ही रह जाती हैं। असल जिंदगी के हालात वो बिल्कुल अलग हैं। चलिए अब संस्कृति की इस पहेली से जरा आगे बढ़ते हैं और राजनीति के मैदान को देखते हैं। यहाँ महिला सशक्तिकरण का जो मुद्दा है वो आखिर किन वादों और दावों में सिमट कर रह जाता है? महिला सशक्तिकरण पॉलिटिक्स का एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है। हर चुनाव से पहले घोषणा पत्रों में महिलाओं के अधिकारों और उनकी सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। नई नई स्कीम्स का ऐलान होता है, खास कार्यक्रम शुरू किए जाते हैं। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, जब हम ज़मीनी हकीकत देखते हैं तो इन योजनाओं और वादों का असर बहुत ही कम नज़र आता है। घोषणाएं तो होती हैं बड़े गाजे बाजे के साथ, पर असल बदलाव तक का सफ़र काफ़ी लंबा और मुश्किल होता है। ये जो फासला है ये सिर्फ योजनाओं में नहीं बल्कि सत्ता में हिस्सेदारी में भी साफ दिखता है। सोचिए, महिलाएं देश की आबादी का लगभग आधा हिस्सा हैं, लेकिन जब बात आती है संसद या विधानसभाओं की, यानी वो जगहें जहां देश के फैसले लिए जाते हैं, वहां उनका प्रतिनिधित्व ना के बराबर है। और सवाल ये है कि जब फैसले लेने वालों में ही उनकी आवाज शामिल नहीं होगी तो उनके मुद्दे पूरी ताकत से उठेंगे कैसे? तो कानून हैं, योजनाएं हैं, भाषण हैं, इन सब के बाद भी अगर बदलाव नहीं आ रहा तो मतलब साफ है कि असली जड़ कहीं और है। और अब हम इस पूरी चर्चा के बिल्कुल केंद्र में आ गए हैं और वो है मानसिकता की चुनौती। क्योंकि असली रुकावट कानूनों की कमी नहीं बल्कि समाज की सोच है। ताज्जुब होता है कि इतनी पढ़ाई लिखाई और मॉडर्न हो जाने के बावजूद समाज के कई हिस्सों में आज भी महिलाओं को पुरुषों से कमतर समझने की सोच जिंदा है। ये एक ऐसी जड़ है जो इतनी गहरी है कि कई बार कानून का पानी भी उस तक पहुंच ही नहीं पाता। और ये सोच हमें रोजमर्रा की जिंदगी में दिखती है, जैसे कि कई परिवारों में आज भी बेटियों की पढ़ाई पर उतना जोर नहीं दिया जाता, संपत्ति में उन्हें बराबर का हक नहीं मिलता और उन्हें अपनी जिंदगी से जुड़े फैसले लेने की आज़ादी भी बहुत कम होती है। और यहीं पे इस पूरी बातचीत का निचोड़ छिपा है, जो ये एक लाइन बहुत खूबसूरती से बताती है, सामाजिक परिवर्तन सिर्फ कानून बनाने से नहीं आता,
उसके लिए मानसिकता में बदलाव जरूरी है। ये एक ऐसा सबक है जिसे हम नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते। तो कुल मिलाकर कहानी यही है कि एक तरफ तो है जश्न के ऊंचे ऊंचे भाषण और दूसरी तरफ है करोड़ों महिलाओं की रोज की जिंदगी की सच्चाई, और इन दोनों के बीच जो ये बहुत बड़ी खाई है उसे भरना ही असल चुनौती है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि एक दिन का ये उत्सव जब खत्म हो जाता है तो असली बदलाव की शुरुआत आखिर कहाँ से होगी और कैसे होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर सोचने की जरूरत है।